ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहे अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राम। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार। चौथा अधिकार का क्या है? मंगलाचरण पढ़ते हैं। भवना सर्व दुखोतणी, कारण मिथ्या भाव, तीनी सत्ता नाश करे, प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप, उसका विशेष निरूपण। मेरा दुश्मन कौन है, उसकी पहचान न हो तो दुश्मन को नाश कैसे करेगा? क्या बात कही? दोस्त की तो पहचान रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, और दुश्मन की पहचान रखने का बोलते हो। अरे भाई, दुश्मन की भी पहचान करनी है और दोस्त की भी पहचान करनी है। दुश्मन में कितनी ताकत है और दोस्त में कितनी ताकत है। अरे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में इतनी ताकत है कि तू तेरा स्वरूप को, तेरी वस्तु को, तेरे तत्व को तू पहुंच नहीं सकता। तेरा तत्व का तुझे फल नहीं मिल सकता, इतनी ताकत है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में इतनी ताकत है कि कितना भी बड़ा मिथ्यात्व हो, उसको पिघाल कर तुझे तत्व तक पहुंचाएंगे। ये चीज की, ये इसकी महानता है में, और ये महानता से अपना कार्य होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की ताकत क्या है कि तुझे संसार से बाहर निकलने देते, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ताकत क्या है कि तुझे संसार में रहने नहीं देंगे। मतलब संसार का मतलब क्या? दुखों में, और संसार से बाहर यानी कि सुख में। सभी जीवों को सुख चाहिए ना, आएगा बात का प्रश्न है। सभी जीवों को सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। लेकिन ना उसको दुख की खबर है न सुख की खबर है भैया, न दुख की खबर है न सुख की खबर है। बस यूं ही चल 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 चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं भैया। ये इस तरह से नहीं चलेगा, कि बहुत ही खराब है, बहुत ही गड़बड़ वाला मैटर है। देखो पढ़ते हैं थोड़ा, मेरे पास गुजराती ग्रंथ है, अपनी बात हम हिंदी में करेंगे, गुजराती से पढ़ेंगे। हिंदी ग्रंथ मंगा लेते हैं, चलो। लास्ट जो क्वेश्चन था वो पढ़ते हैं, फिर
प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ की बात आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिंक मिल जाए उसके लिए। देखो, जेवू जाने छे तेवू श्रद्धान करे माटे अमने तो ज्ञानावरण अनुसार ज श्रद्धान भाषे छे। क्या प्रश्न खड़ा किया है कि जैसा जानता है ऐसा ही मैं श्रद्धान करता हूं। इस शरीर मेरे साथ है, इस शरीर मेरा है, तो मैंने ऐसा जाना और ऐसा ही मैं श्रद्धान करता हूं। अगर मैं आ रही कि नहीं आ रही बात? ये 25 बैगे हैं, 25 बैग में से 24 बैग मेरी नहीं है, एक बैग मेरी है, वो बैग मेरी है, वैसा मैंने जाना, उसका मैं श्रद्धान करता हूं, ये ही मेरा है, मैं उनका हूं। ये कपड़े मैंने पहने हैं, मेरी साइज के मेरे हैं, तो ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा है ना। तो उसके बारे में यहां पर पंडित जी कहना चाहते हैं कि जैसा जाना ऐसा ही श्रद्धान किया। हाँ, उसमें हमको तो ज्ञानावरण अनुसार ही श्रद्धान भासता है, मतलब ज्ञान से ही श्रद्धान होता है। क्या कहा? ज्ञानावरण, कितना ज्ञान का आवरण क्षम हुआ, वो हिसाब से ही हमें श्रद्धान होता है। पण अही तो दर्शन मोहनु विशेष निमित्त कहूं। देखिए मेरी बात है, आप तो कुछ और बात करते हैं, आप तो दर्शन मोह से बात करते हो, तो हमको तो कैसे मालूम पड़ेगा? हमने तो ये जाना, और जाना उसका श्रद्धान किया। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाना उसका श्रद्धान किया, तो उसमें दर्शन मोह कहां पे आता है? बहुत ही समाधान दिया है, बहुत ही समाधान पंडित जी साहब ने दिया है। देखो पढ़ते हैं। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों श्रद्धान करवा योग्य જ્ઞાનાવરણનો ક્ષોભ तो सर्व संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों ने थयो छे। संज्ञी पंचेंद्रिय इसके लिए लिया कि मन सहित है। असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव को तो ये मालूम भी नहीं पड़ता है, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मालूम भी नहीं पड़ती है उसे। संज्ञी पंचेंद्रिय को भी बहुत गड़बड़ करता है, फिर भी वहां ही दौड़ा रहता है, वो भी असंज्ञी जैसा ही प्रवर्तन करता है। वो बहुत वो इतना वो पदार्थ के प्रति इतना वो हो गया है, कहते हैं ना रात्रि भोजन का त्याग नहीं, क्या कौन सा गृद्धता का इतना गृद्ध हो गया है वो। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों श्रद्धान करवा योग्य ज्ञानावरण क्षोभम तो सर्वसंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों ने थयो छे। બધા सभी पंचेंद्रियों के जीवों को हुआ है, संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों को। देखो भी बहुत बड़ा एक उदाहरण देते हैं, बहुत बड़ा। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग सुधी भणे तथा ग्रेव्यकना देवो अवधि ज्ञानादि युक्त छे, तेमने ज्ञानावरणનો ઘણો ક્ષોભક્ષમ હોવા છતાં પણ જીવાદि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों श्रद्धान होતું નથી। क्या उदाहरण दिया? द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण दिया। द्रव्यलिंगी मुनिराज कितना क्षोभक्षम कितना होता है? 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग और 9 पूर्व तक का उनका ज्ञान रहता है। हाँ, 11 अंग और 9 पूर्व तक का, और वो उसमें कहा ग्रेव्यक तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ग्रेव्यक तक जाते हैं। हाँ, अवधि ज्ञानादि से युक्त होते हैं। ज्ञानावरण का गणा उपक्षोभक्षम भी है, लेकिन प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान होता नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ, क्या भूल रह जाती होगी। कितना सचोट उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण दिया कि द्रव्यलिंगी मुनिराज कितना ज्ञान है? 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान है। क्या ज्ञान में क्या बाकी रह गया? फिर भी अवधि ज्ञान भी है, उनके उससे ग्रेव्यक में जाते हैं, अवधि ज्ञान है, तो भी प्रयोजनभूत जीवादि सत्तत्वों का श्रद्धान नहीं होते। जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं। बहुत पुरुषार्थ है भैया। इस शरीर में नहीं हूं,
आत्मा मैं हूं, इस शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा रहता हूं। राग आदि भले मेरे में होते हैं लेकिन मुझ में राग आदि नहीं करता, मैं तो राग का ज्ञान करता हूं। तो भी राग का ज्ञान क्यों, मैं तो मेरे ज्ञान का ज्ञान करता हूं। ये श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा, अरे ये तो शब्दों में कही है भैया, ये प्रयोग में आना चाहिए, पुरुषार्थ में लगना चाहिए भैया। प्रयोजन बुद्ध जीवादिक तत्वों श्रद्धान हो तो, प्रयोजन बुद्ध जीवादि तत्वों का श्रद्धान होता नहीं है। तथा તિર્યંચાદિકને જ્ઞાનાવરણનો ક્ષોભક્ષમ થોડો હોવા છતાં પણ પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્વોનું શ્રદ્ધાન હોય છે। अब अभी क्या बताया कि तिर्यंच आदि जीवों को अवधि ज्ञान कम है, ज्ञानावरण का क्षोभक्षम कम है, फिर भी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ जैसा है ऐसा श्रद्धान उनको होता है। आई बात ये हमने पढ़ लिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तुम ज्ञान बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्षोभक्षम ज्ञान बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपना स्वरूप, अपनी वस्तु को पहचानने की कोशिश करो भैया। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? તિર્યંચાદિકને જ્ઞાનાવરણ ક્ષોભક્ષમ થોડો હોવા છતાં પણ પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્વોનું શ્રદ્ધાન હોય છે, માટે સમજાય છે કે જ્ઞાનાવરણના ક્ષોભક્ષમ અનુસાર જ શ્રદ્ધાન નથી, अनुसार श्रद्धान नहीं है। ज्ञान अलग गुण है, श्रद्धान अलग गुण है। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। ऐसा देखो, शक्तियों के प्रकरण में गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप है, रूप है। ज्ञान गुण का रूप श्रद्धान गुण में है, श्रद्धान गुण का रूप ज्ञान गुण में है, लेकिन एक में एक नहीं है, दोनों का कार्य अलग अलग है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, समझ में आ रहा है क्या? क्या कहते हो? માટે સમજાય છે કે જ્ઞાનાવરણના ક્ષોભક્ષમ અનુસાર જ શ્રદ્ધાન નથી, પરંતુ કોઈ જુદું કર્મ છે અને તે દર્શન મોહ છે। अरे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वो हो, कितना भी कुछ भी रहने दो, लेकिन यह जीव, पकड़ना बात को भाई, कितना भी बड़ा ज्ञान हो, कितना भी कुछ भी रहने दो, लेकिन जब तक दर्शन मोह है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। તેના ઉદયથી જ્યારે જીવને મિથ્યા દર્શન થાય છે ત્યારે તે પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્વોનું શ્રદ્ધાન અન્યથા તત્વોનું અન્યથા શ્રદ્ધાન કરે છે। તેના ઉદયથી જ્યારે જીવને મિથ્યા દર્શન થાય છે ત્યારે તે પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્વોનું અન્યથા શ્રદ્ધાન કરે છે। अरे जानना हुआ तो जानना हुआ, लेकिन श्रद्धान करना वो नहीं है। अरे ये मेरी चीज नहीं है, ऐसा श्रद्धान दर्शन मोह करता है। दर्शन मोह के अभाव में होता है, और दर्शन मोह के सद्भाव में क्या होता है? ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, ये अरे ये मुझे मिल जाए, मैं उससे सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, इतनी नहीं मैं वो हो जाऊंगा। पकड़ना भाई, बहुत पकड़ना बात, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं ये, कोई ऐरी गहरी बातें नहीं है, कोई वो बातें नहीं है भैया। જેના ઉદયથી જ્યારે જીવને મિથ્યા દર્શન થાય છે ત્યારે તે પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્વોનું અન્યથા શ્રદ્ધાન करता है, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बीच में थोड़ा गैप आ गया,
शिविर का आयोजन था, उसके पहले थोड़ा सूतक वगैरह थे, फिर गांव में जाना हुआ, फिर शिविर वापस एक वीक का अभी कंटिन्यू चलेगा। अभी मेरे हिसाब से कुछ ऐसे कोई ब्रेक लगने वाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रकरण ये है कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। भाई बताए, बात आई ना कि भाई प्रयोजनभूत, जीवादि, प्रयोजनभूत, अप्रयोजनभूत तो बहुत ज्ञान है, लेकिन जीवादि प्रयोजनभूत उसका श्रद्धा नहीं है। किनकी बात कही? द्रव्यलिंगी साधु, 11 अंग और 9 पूर्व के धारी बढ़े, 11 अंग और 9 पूर्व को पढ़ते हैं, याद रहता है, ज्ञान इतना विशाल है, फिर भी प्रयोजनभूत पदार्थों का श्रद्धा नहीं है। क्या कहां पे कितनी गड़बड़ रह जाती होगी, कोई अंदाज नहीं है। देखो, अभी तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत क्या है बहुत ही पहले शॉर्ट में बताते हैं पंडित जी, और फिर बहुत ही ये जो है ना प्रयोजनभूत पदार्थ और अप्रयोजनभूत पदार्थ बाहर करने लायक है, एकदम याद करने लायक है। वो याद रखना ही चीज। देखो प्रश्न, ये प्रयोजनभूत અને અપ્રયોજનભૂત તત્વ કયા કયા છે? ये अप्रयोजन और प्रयोजनभूत तत्व कौन कौन से हैं? तो उसका उत्तर देते हैं। देखो, आ जीव ने प्रयोजन तो एक ज छे, ये जीव को प्रयोजन तो एक ही है, एक ये ही है। मने दुख न थाय अने सुख थाय, मेरे को कभी दुख न पड़े। कल मैं गया था माता पिता के पास पैर छूने के लिए, तो बेटा कभी तेरे को दुख न हो और सुख हो। तो क्या हुआ? मने दुख न थाय अने सुख थाय, अन्य कोई कहीं पण प्रयोजन कोई जीवने नहीं। छोटी जीवन, छोटी जीव चीटी, चीटी को भी मुझे दुख न पड़े, सुख हो। वो 2 इंद्रिय जीव है, ईयड़, तो ईयड़ वो भी मुझे दुख न हो, सुख हो। दुख में से बाहर निकलेगी, ये करेगी, वो करेगी। कितना कर्म कलंक है भैया, बच जाना भैया, बच जाना। ये जो मिला है संगनी पंचेंद्र बना मिला है और सब बरोबर है, तो बच जाना भैया, बहुत अच्छी तरह से बच जाना। क्या क्या है? जीव का एकमात्र, जीव मात्र कभी दुखी होना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी पिएगा, शांति मिलेगी। भले वो शांति थोड़ा टाइम की, लेकिन वो सुख की उसको वो होएगी भैया। મને દુઃખ થાય, દુઃખ ન થાય અને સુખ થાય, अन्य काई पण प्रयोजन कोई जीवने नहीं। कोई भी प्रयोजन जीव को नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रयोजन जीव को नहीं है। सभी जीव, हमने रोटी खाई सुखी होने के लिए, भूख से हम तड़प रहे थे, सुखी होने के लिए रोटी खाई। तो सुख सभी जीवों को सुख चाहिए, कोई भी जीव को दुख नहीं चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए। अन्य कहीं पण प्रयोजन कोई जीवने नहीं। वड़ी दुख न हो तथा सुख हो, ये बे एक ज छे। दुख न थવું અને સુખી થવું એ એક જ છે, पर्यायवाचक शब्द है, एक ही है वो। क्या लिखते हैं? वड़ी दुख न होना और सुख होना, वो दोनों एक ही चीज है, कारण के दुख नो अभाव ए ज सुख है। तो अभी दुख की परिभाषा, दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय संबंधी, 6ठा मन संबंधी। सुख है वो सुख है कि दुख है, जिसकी आदि, मध्य और अंत में
दुख हो वो दुख ही कहलाता है। आदि शुरुआत में, मध्य में और अंत में दुख हो वो दुख दुख और दुख ही है भैया। उसको न दुख की है ना, शैलेश भाई कहते हैं ना छड़ाड़ा के प्रवचन में, तीन भुवन, हाँ है ना पहला छंद, याद नहीं आएगा। तो वो उसको दुख की पहचान नहीं है। दुख की पहचान कर और फिर सुख को ढूंढ, लेकिन वो दुखों के अंदर सुख ढूंढना चाहता है तो कैसा बोले, सातवां अधिकार भी याद कर लेना उसके बहाने से। देखो, કારણ કે દુઃખનો અભાવ એ જ સુખ છે। હવે એ પ્રયોજનની સિદ્ધિ જીવાદિક તત્વોનું શ્રદ્ધાન, સત્ય શ્રદ્ધાન કરતા જ થાય છે। તે કેવી રીતે તે અહીં કહીએ છીએ। वो कैसा है उसको हम आपको बताते हैं। आगे, प्रथम तो दुख दूर करवा माटे स्वपरનું જ્ઞાન अवश्य જોઈએ। प्रथम तो दुख दूर करने के लिए स्वपर का ज्ञान, स्व कौन है और पर कौन है उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कारण के स्वपरનું જ્ઞાન જો ન હોય તો પોતાને ઓળખ્યા વિના પોતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર કરે। जो स्वपर का ज्ञान न हो, स्व कौन है और पर कौन है, लेजर अकाउंट बनाओ। सुबह से लेके रात तक मैंने स्व को कब देखा और पर को कितना देखा। देखने की, जानने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्व को स्वरूप कब माना और पर को पर रूप कब माना, वो उसका एक मिनट में उसका लेजर अकाउंट बनाना चाहिए हमें। जो क्या कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करवा माटे स्वपरનું જ્ઞાન अवश्य होइए। स्वपर भेद विज्ञान करें, मतलब देखो, स्व के खाते में एकमात्र तुम्हारा भगवान आत्मा रहेगा। इसको छोड़ के बाकी सब पर और पर है। क्या कहा, प्रथम तो दुख दूर करने के लिए स्वपर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कारण के स्वपरનું જ્ઞાન જો ન હોય તો પોતાને ઓળખ્યા વિના પોતાનું દુઃખ તે કેવી રીતે દૂર કરે। અથવા સ્વપનને એક રૂપ જાણી પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા અર્થે પરનો ઉપચાર કરે તો તેથી પોતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર થાય। या दुख दूर हो सकता नहीं है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही भाई बात। પ્રથમ તો દુઃખ દૂર કરવા માટે સ્વપનનું જ્ઞાન અવશ્ય જોઈએ। કારણ કે સ્વપનનું જ્ઞાન જો ન હોય તો પોતાને ઓળખ્યા વિના પોતાનું દુઃખ તે કેવી રીતે દૂર કરે। અથવા સ્વપનને એક રૂપ જાણીને પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા અર્થે પોતા પરનો ઉપચાર કરે તો તેથી પોતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર થાય। दुख कहां पर है और सुख कहां पर है, यदि उसको मालूम नहीं है तो वो कैसे करेगा कार्य भैया। उसको न दुख की पहचान है न सुख की पहचान है भैया। जब तक दुख और सुख दोनों की पहचानेगा नहीं तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। पकड़ना बात को, बहुत ही ये जो है ना, चाहिए सुख, बरोबर है। वो सुई है ना, सुई कहां गुम हो गई है, रोड पे, और ढूंढ रहे हैं लाइट में, घर में। भाई यहां पे घर में क्यों ढूंढ रहे हो, अरे भाई लाइट है, अरे लाइट है तो जहां ढूंढी, जहां घूमी है वहां पे ढूंढना पड़ेगा ना। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो दुख के अंदर सुख ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा। दुख के अंदर दुख ही मिलने वाला है भैया। दुख के अंदर सुख कभी मिलने वाला नहीं है। सुख कहां पर है और दुख कहां पर है उसका एकदम देखो, इसका परिणमन बाद में होएगा, लेकिन ये नक्की तो कर। सब लोग परिणमन की बात पहले करते हैं। देखो ये सब तो तुम ऐसी बातें करते हो।
ये तो सब बातें हैं। भाई ने भी कहा था शिविर में। तो ये सब अरे बातें नहीं है भैया, ये परिणमन, तुम परिणमन देखना चाहते हो तो परिणमन दिखेगा, ऐसा नहीं है परिणमन नहीं दिखेगा, परिणमन दिखेगा। लेकिन तुम ऐसा बोलो कि अभी एकदम यदि तुम कर लोगे तो तुम भूल कर बैठोगे। जब तक तुमने सुख कहां पर है और दुख कहां पर है उसकी पहचान करे बिगर यदि तुम आगे बढ़ गए तो भाई गड़बड़ कर दोगे। जहां पे भी जाओगे वहां पे घर और परिवार बना दोगे। बस मेरा एक मित्र था, एक्सपायर हो गए वो हमारे। ये कि दोस्ती राग बढ़ाने के लिए नहीं है हमारी। क्या था, क्या कहा, ये दोस्ती, ये जो हम पहचान एक दूसरे से पहचान करते हैं वो राग बढ़ाने के लिए पहचान नहीं है, राग को तोड़ने के लिए, राग को घटाने के लिए और भगवान आत्मा को पहचानने के लिए है। रिलेशन बढ़ाना, रिलेशन वो करना, उसके लिए कोई भाई कोई कुछ भी सवाल ही नहीं है। इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए हमें। પ્રથમ તો દુઃખ દૂર કરવા માટે સ્વપનનું જ્ઞાન અવશ્ય જોઈએ, કારણ કે સ્વપનનું જ્ઞાન જો ન હોય તો પોતાના ઓળખ્યા વિના પોતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર કરે, અથવા સ્વપરને એકરૂપ જાણી પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા અર્થે તેનો ઉપચાર કરે તો તેથી પોતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર થાય, અથવા स्वपरने एक रूप जाने, क्या करता है, स्व को स्व नहीं जानता है और पर को पर रूप ही जाने, स्व और पर ये सब मेरे हैं, मैं उनका। ग्रंथादिराज में सार को याद करो, मैं उनका हूं, मैं उनका होने वाला हूं, मेरे होने वाले, मैं उनका, वो मैं उनका होने वाला हूं। अरे यार ये बुद्धि, अरे भले शब्दों में कहा जाए, भले शाब्दिक ज्ञान हो, श्रद्धान में क्या होना चाहिए, श्रद्धान में इतना अड़ग होना चाहिए। देखो मुनिराज, सुकुमार मुनिराज कैसे खड़े हैं, चार चार बच्चों के साथ श्यालिनी नोच रही है, लेकिन तू जिसको नोच रही है वो मैं नहीं हूं। सनत कुमार चक्रवर्ती महाराज, महाराज, महामुनिराज सनत कुमार, चक्रवर्ती शब्द नहीं वापरता हूं मैं। क्या देखो, अरे तुम्हारे पास मिथ्यात्व टालने का कोई दवा औषधि तुम मुझे दे दो, बाकी मुझे ये रोग जहां पे हुआ है वहां पे मैं हूं ही नहीं। स्वपर का देखो, स्वपर को एक जाने का तो दुख कैसे दूर होएगा। स्व को स्व खाते में डाल और पर को पर खाते में डाल। देखो क्या कहते हैं यहां पर, हाँ, अथवा स्वपर ने एक रूप जानी पोतानो दुख दूर करवा अर्थे परनो उपचार करतो न करतो करे तो करे तो પોતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર થાય। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। पानी में खड़े रह के मुझे सूखा होना है, कैसे होएगा। अरे भाई नल बंद करना पड़ेगा और पानी से बाहर आना पड़ेगा और टॉवेल सूखे कपड़े से क्या करना पड़ेगा, शरीर को पोंछना पड़ेगा। नहींतर यदि मैं पानी भी चालू रखूं और मेरे को सूखा होना है तो भाई तेरे पास जो साधन है ना वो भी साधन चला जाएगा, वो भी साधन बिगड़ जाएगा, वो टॉल भी तेरा, रुमाल भी तेरा गीला हो जाएगा। बहुत याद रखना, स्वपर देखो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वपर ने एक रूप जानी પોતાનું દુઃખ દૂર કરવાને અર્થે પરનો ઉપચાર કરે तो तेती પોતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર થાય, કભી દૂર हो सकता नहीं है। अथवा પોતે तथा पर भिन्न छे परंतु आ जीव परमा अहंकार ममकार करे तो तेती दुख ज थाय छे। परमा ये देखो, अथवा पोते तथा पर भिन्न छे परंतु आ जीव परमा अहंकार ममकार एकत्व ममत्व करे तो तेती दुख ज थाय छे। अरे 100% दुख होता है, 100%। पतंगिया को देख लो, दुख हो रहा है फिर भी दौड़ रहा है, फिर भी दौड़ रहा है। 5 इंद्रियों के भोगी जीव, ये तो एक एक उदाहरण एक एक इंद्रिय के लिए प्रशस्त किया है, लेकिन ये जीव 5 इंद्रियों को एक साथ में भोगवटा करना चाहता है।
और उसमें भूपटा करे वो जाने दो, उसमें सुख बुद्धि मान रहा है, इससे मैं सुखी हो रहा हूं, वो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अरे इससे सुख नहीं हो रहा है, इंद्रियों से कभी इंद्रिया तो जड़ है, शरीर प्रमाण है, उससे सुख हो ही नहीं सकता। पहले भी कह दिया ना, आदि मध्य और अंत। जहां पे आदि में दुख है, मध्य में दुख है और अंत में दुख है, तो वहां पे सुख कैसे हो सके? भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इतनी ताकत के साथ, इतनी ताकत के साथ। मानो कि हम एक गंदा उदाहरण देता हूं, कितनी ताकत के साथ, कितनी ताकत लगाते होंगे लेडीज लोग, इतनी ताकत के साथ डिलीवरी के टाइम पे, इतनी ताकत के साथ, इतनी ताकत के साथ। भाई तू सफर का भेद विज्ञान कर। अरे ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं उनका नहीं हूं, ये सफर का भेद વિજ્ઞાન કર। માટે સ્વપરનું જ્ઞાન થતા દુઃખ દૂર થાય છે અને હવે સ્વપરનું જ્ઞાન જીવ અજીવનું જ્ઞાન થતા જ થાય છે, કારણ કે પોતે સ્વયં જીવ છે તથા શરીરાધિક અજીવ છે। बहुत ही एक कोर में भगवान आत्मा, भगवान राम, और दूसरी कोर पूरा घाम। ताकत होनी चाहिए भैया, ताकत है, नहीं ऐसा नहीं है, जीव मात्र में ताकत है और ये जीव ही कर सकता है और कोई नहीं, और वो मैं ही कर सकता हूं, मेरे में ही ताकत है। पकड़ना बात को। ये कोर हम करते हैं, हम नहीं करते ऐसा नहीं है, हम सांसारिक में तो ये सब करते ही हैं हम, फिर भी एक कोर राम और एक कोर घाम। राम वो मैं हूं, भगवान आत्मा राम वो मैं हूं, और बाकी सब घाम घाम घाम। देखो यहां पर द्वेष बुद्धि की बात नहीं है, यहां पर वो भी एक पकड़ लेना। यहां पे द्वेष भाव से किसी को दूर करना है वो बात नहीं है, और राग भाव से भी बात नहीं है। यहां पे तो राग और द्वेष मेरे से नहीं है, मेरे से दूर है, मेरे से भिन्न है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। अरे स्वरूप को पकड़ो, मेरी चीज क्या है उसको पकड़ो, तो ही कल्याण होएगा। समय हुआ है, मंदिर जी भी जाना है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए अभी कंटिन्यू चलेगा, कोई भी अभी अड़चन आने वाली नहीं है, अभी कंटिन्यू चलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता